अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मुर्गियों में जो नज़ला और ज़ुकाम की जो बीमारियां बन जाती हैं उनका इलाज बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले तो इसकी वजह जान लेते हैं। तो इसकी वजह है कि बदलता हुआ मौसम। तो मौसम चाहे सर्दी से गर्मी आ रहा हो या गर्मियों से सर्दी आ रहा हो, तो इसके अंदर ये मुर्गियाँ बीमार होती हैं। क्योंकि एक इनको चाहिए एक कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब कि एक मतलब सर्दी है तो सिर्फ सर्दी रहे, तो गर्मी है तो सिर्फ गर्मी। लेकिन जब अक्टूबर और नवंबर जैसे महीने आते हैं तो उनमें कभी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लग जाती है, कभी बहुत ज़्यादा सर्दी वगैरह पड़ने लग जाती है। तो जिसकी वजह से ये मुर्गियाँ बीमार होने का बहुत ज़्यादा डर रहता है, बल्कि हो भी जाती है। ये जो मेरा मुर्गा है ये आप देख सकते हैं अभी कितना एक्टिव है इस टाइम। लेकिन 2 ही दिन पहले ये बहुत ज़्यादा बीमार था, मतलब कि एक कोने में जाकर बैठ जाता था। तो मैं आपको पकड़ कर नहीं दिखा सकता क्योंकि वायलेंस है, यूट्यूब के पॉलिसी के ख़िलाफ़ है ये। तो आप वैसे देख लें काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। तो ये 2 दिन पहले अभी ये ऐसे एक जगह पर कोने ढूंढता था कि मतलब बैठने के लिए। तो अभी इसका इलाज बताता हूँ। ये आमतौर पर नज़ला, ज़ुकाम या बुखार होता है इस मौसम में। ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही आसान इलाज है। तो अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल फ्री आपका मुर्गा ठीक हो जाए, तो उससे लहसुन होता है जो उसको घोल करना, मतलब कि उसका रस घोल करना 1 लीटर पानी में डालकर तकरीबन आपने 4 से 5 दिन वो पानी इस्तेमाल करना है, जब तक कि आपका परिंदा ठीक नहीं हो जाता। अगर आपका थोड़ा सा नया परिंदा है तो उसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होंगी। मैं पहले इन्हें इधर काट लूँ क्योंकि ये बाहर भाग जाते हैं। तो अगर तो आपका थोड़ा सा नया परिंदा है तो उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। ये अभी कुछ थोड़ा डरता है क्योंकि मैं इसे थोड़े दिन पहले ही अभी ख़रीद कर लाया था। वो मुर्गी नहीं इतना डरती क्योंकि ऐसे मैंने खुद पाला था। तो ये है कुछ दवाइयाँ जो आपके पास मौजूद होनी चाहिए, तकरीबन हर वक्त ये मौजूद होनी चाहिए। कौवों को क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा शोर मचा रही। तो ये कोई परिंदा बीमार हो या ना हो फिर भी आपके पास मौजूद होनी चाहिए। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ इस बड़े पैकेट के बारे में। ये है साइमोसिट्रस मल्टीविटामिन्स। तो इससे क्या होता है कि मुर्गियों की जो भी विटामिन्स की कमी होती है वो पूरी हो जाती है। मुर्गियों की नहीं, और भी जानवरों की भी हो जाती है। तो इसे हमने बिल्कुल इतना सारा मिक्स करना है पानी में, पानी वाले बर्तन में, क्योंकि ये 1 ग्राम ना 4 लीटर पानी में मिक्स हो जाता है, मतलब कि 1 ग्राम 4 लीटर के लिए। तो उसके बाद बात कर लेते हैं डिस्प्रीन का। ये ना, ये जो टैबलेट है ये ना ये बुखार के लिए इस्तेमाल होती है। मतलब कि बुखार वगैरह हो तो वैसे तो ये एंटीबायोटिक है, मतलब कि इससे अगर आप वैसे भी डाल लेना डेली यूज़ के लिए, मतलब हफ्ते में 2 बार इसका इस्तेमाल करवा दें तो कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये आप देख सकते हैं नज़ला वगैरह के लिए भी ये इस्तेमाल होती है। बेसिकली ये नज़ला ज़ुकाम के लिए ही है। बुखार के लिए आप देख सकते हैं पैराडोल। ये जितनी भी दवाइयाँ मैं आपको बता रहा हूँ ये आपने पानी में मिक्स कर कर देनी है। ये पैराडोल भी है जो आप ये बुखार के लिए इस्तेमाल होती है बेसिकली। याद रखना सिर्फ पैराडोल इस्तेमाल किया, पैराडोल एक्स्ट्रा नहीं आपने इस्तेमाल करनी, क्योंकि परिंदे बच्चों की तरह ही होते हैं, इनका भी स्टेमिना वगैरह। उसके बाद आ जाता है फ्लैजल। आपने अक्सर देखा होगा मुर्गियों का जो है पोटा बंद हो जाता है, मतलब उनका खाना हजम नहीं होता है। तो उसके लिए बहुत ही अच्छी दवाई है, आप इसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका भी कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो ये बेसिक दवाइयाँ, मतलब कि ये तो हर किसी के पास होनी चाहिए जिसने 4-5 परिंदे ही क्यों ना रखे, क्योंकि ये है मतलब कि इंसान हफ्ते में वैसे भी इसे इस्तेमाल कर सकता है 1-2 बारी हफ्ते में साथ। ये मैंने मुर्गे को सिर्फ 2 दिन अभी दिया डिस्प्रिन और साइमोस्टेटस का पानी मिक्स करके। अभी बिल्कुल एक्टिव है, लग ही नहीं रहा कि बीमार भी हुआ था ये। तो आपको मैं अभी इसका तरीका इस्तेमाल बता देता हूँ। ये तो आप चाहे रोज़ भी दे देना, हर रोज़, तो बहुत अच्छी बात हो गई। ये बेसिकली जो मसला बनता है ना नज़ले ज़ुकाम का, सिर्फ़ और सिर्फ टेम्परेचर जब चेंज होता है, मतलब मौसम चेंज होता है तब मसला बनता है। अगर जब गर्मियाँ हों तब भी नहीं इतना मसला बनता, और जब सर्दियाँ हो ज़्यादा तब भी नहीं इतना मसला बनता। जब कभी सर्दी हो, किसी दिन गर्मी हो, तब बहुत ज़्यादा इसमें मसला बन जाता है। इसलिए ये आप तब इस्तेमाल कराइएगा ज़रूर।
इतना महंगा नहीं मिलता, सिर्फ ये 100 रुपये का मिलता है। 20 ग्राम का है ये। 1 ग्राम 4 लीटर के लिए इस्तेमाल हो सकता है। और ये फ्लैजल भी इतनी महंगी नहीं होती। यह आपने एक ही बार में नहीं सारी दवाइयाँ इस्तेमाल करानी, बल्कि आपने इसकी बीमारी के हिसाब से इस्तेमाल करानी है। मसलन कि अभी आपका मुर्गे का जो है पोटा बंद हो चुका, मतलब कि उसकी खुराक मतलब हजम नहीं होता, तो आपने ये फ्लैजल मिक्स कर देनी है। ये सब कभी भी नहीं मिक्स कर देनी। अगर उसको नज़ला ज़ुकाम है थोड़ा सा, तो ये आप उसे डिस्प्रिन भी दे देना। ये खुद ही पानी में मिक्स हो जाती है, आपने इसे पानी में मिक्स करके दे देना और तकरीबन 7 से 8 घंटे इसे रखना है। ये पानी मुर्गियों के आगे रखना है। उसके बाद पैराडोल ये बुखार के लिए इस्तेमाल होती है। तो आपने इन सब दवाइयों को कभी भी एक साथ नहीं इस्तेमाल करना। इसे आप जिस दवाई में मर्ज़ी मिलाकर दे दें, क्योंकि ये ना तो कोई इसका साइड इफ़ेक्ट है, बिल्कुल मल्टीविटामिन है। उसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि आपने इस मौसम में अच्छी खुराक इस्तेमाल करानी, मतलब कि भिगोई हुई रोटी आपने बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करानी, क्योंकि सर्दियों में इनके लिए मतलब कि रेशा बन जाता है इनके गले में और ये ठीक नहीं होती। तो उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कर देना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर देना। हम मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और वीडियो में। अब तक के लिए इतना ही है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।